नमस्ते फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घर में मस्त होंगे। आज हम क्रोशिया से सनफ्लावर बनाना सीखेंगे। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। आपको क्रोशिया चाहिए, आपको थ्रेड चाहिए। ये कॉफ़ी कलर है, मरून दिख रहा है, इसमें येलो कलर है और मेरे पास कोई मार्कर नहीं है तो मैंने क्या ले लिया है, एक ले लिया है सेफ्टी पिन। उसके बाद देखिए हमको बनाना है मैजिकल लूप या फिर आप कह सकते हैं मैजिकल सर्कल, जो भी आप बोलेंगे। इस तरीके से पहले आपने 2 फिंगर के ऊपर लेके आना है। उसके बाद क्रॉस करते हुए अपना इस तरीके से आपने एक लूप बना लेना है। देखिए इस तरीके से आपको दिखेगा, दूसरी साइड से ऐसे दिखेगा। अब करना क्या है, आपको इस साइड से नहीं वर्क करना, आपने इस साइड से वर्क करना है। सबसे पहले जो छोटा वाला लूप है उसमें से इस तरीके से आप देख सकते हैं, आपने थ्रेड निकाल करके जो ऊपर वाली फिंगर से जा रहा था उससे एक सिंगल आपने स्टिच बना लेना है, जो हमारा क्रोशिया स्टिच होता है। देखिए इस तरीके से बन जाएगा। आपका लूप ठीक बना है नहीं बना, उसको क्या करना है, आपने ये थ्रेड पुल करके देखेंगे तो देखिए हमारा क्लोज हो रहा है। इट मीन्स जो हमारा लूप बना है वो परफेक्टली फाइन बनाना है, ठीक बना है। उसके बाद आपने इस लूप के अंदर 6 स्टिच लेने हैं, किसके, क्रोशिया के। बिल्कुल जो सिंगल स्टिच होते हैं वही लेना है। देखिए देखिए जैसे मैं बता रही हूँ आपको, बस एक बार नीचे से घुमा के धागा लेके ऊपर आना है। देखिए क्रोशिया नीचे करी, धागा लिया और इन 2 स्टिच को हमें सिंगल स्टिच में बदल देना है। मतलब देखिए 2 स्टिच बनेंगे हमारे पास, जो हम नीचे से निकालेंगे क्रोशिया को। देखिए अभी मैं बताती हूँ, आपने नीचे से निकाला, थ्रेड लिया, आपके पास 2 स्टिच बने। अब आपने इनको सिंगल स्टिच में कर देना है। तो ये हमारे कितने हो गए, 2 हो गए। एक तो हमारा फर्स्ट जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, ये थर्ड, ऐसे करके हमें 6 बनाने हैं। और 6 जब हमारे कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप लूप के थ्रेड को देखिए पुल कर दीजिए, जैसे मैं कर रही हूँ, तो आपको एक छोटू सा सर्कल आपको मिल जाएगा। इस तरीके से देखिए मिल गया है। अब आपने कहाँ क्या करना है, इस सर्कल को बंद करना है। बंद करने के लिए हमने जो सबसे पहले स्टिच लिया था उसमें से निकाल के देखिए स्लिप स्टिच लेना है। इस बार देखिए इसी को दूसरे, जो हमने फर्स्ट धागा लिया था उसी को दूसरे में लेके कर देना है। उसके बाद सिंगल स्टिच बनाना है। और यहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ेगी मार्कर। मेरे पास कोई मार्कर नहीं है तो मैंने सिर्फ क्या कर लिया है, सेफ्टी पिन से ही हम, बस ये सिंपल इसलिए कि हमें आइडेंटिफाई रहे कि हमारा एक सर्कल यहाँ पर कंप्लीट होता है। अभी हमारी आती है सेकंड रो। सेकंड रो में क्या करना है, हमने 6 स्टिच लिए थे। देखिए सिंगल जैसे फर्स्ट में लिए थे सेम वही करना है, बट हर एक स्टिच में हमें 2 बार क्रोशिया निकालना है। ठीक है जी, सिंगल क्रोशिया जो हमें निकालना है 2 बार निकालना है। देखिए हर स्टिच में, तो हमने 6 लिए थे, जब भी हम 2 करके निकालेंगे तो हमारे टोटल हो जाएंगे 12। देखिए कंप्लीट होने के बाद ये है। और जहाँ हमने ये मार्कर लगाया था उसको निकाल के सिंपल यहाँ भी हमको स्लिप स्टिच करना है। देखिए निकाल के वापस जो थ्रेड निकाला उसको ऐसे ही निकाल देना है, इसको हम स्लिप स्टिच बोलते हैं। हो गया है। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हमें सिंगल एक स्टिच लेना है, फिर से हमें मार्कर लगाना है, मतलब सेफ्टी पिन लगानी है। आपके पास मार्कर है तो आप वो भी लगा सकते हैं। सिंपल मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और इस तरीके से हमें 10 रो कंप्लीट करना है। ठीक है जी, अब हमारी थर्ड रो आई है। इस बार हमने क्या करना है, एक जो हमारा स्टिच है उसमें हमें जो स्टिच है वो बढ़ाना है क्रोशिया का, और एक को सिंपल हमें ऐसे ही बनाना है। देखिए यहाँ पर सिंपल मैं बना रही हूँ एक बार, और जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें हमें 2 बार सेम ऐसे ही बनाना है। मतलब हम क्या है, जैसे हम अगर आप वो करते हैं ना, अपनी सिलाइयों से बुनते हैं तो फंदा बढ़ाते हैं ना, एक कॉमन लैंग्वेज में बताऊं तो वही फंदा बढ़ा रहे हैं, एक बार बढ़ा रहे हैं एक स्टिच में और एक स्टिच में हम नहीं बढ़ा रहे हैं। अगर आपने क्रोशिया कभी नहीं यूज़ की तो अभी आपको समझ आ जाएगा मेरा क्या कहना चाह रही थी। उसके बाद हमने इसको बंद कर लेना है, और बंद करते हुए यही ध्यान रखना है कि स्लिप स्टिच करना है। जो हमने धागा लिया उसको ही दूसरे धागे से निकाल देना है। इस तरीके से हमारे कितने 4th रो कंप्लीट हो गए हैं। ये आपका साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको अपना जो सनफ्लावर है वो कितना बड़ा बनाना है। मैंने 10 रो कंप्लीट किया है। इसी तरीके से नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है, एक सिंगल स्टिच लेना है और उसके बाद 2 फ्री लेने हैं, मतलब 2 में फंदे नहीं बढ़ाने हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले हमने 6 स्टिच किए, उसमें सेकंड वाले जो राउंड हुआ उसमें पूरे में ही बढ़ाए हमने, 12 हो गए। उसके बाद जो थर्ड रो होगी उसमें एक में हम फंदा बढ़ाएंगे, एक में नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, मैं बिल्कुल आपको सिंपल भाषा में बता रही हूँ। जो 4th होगी उसमें एक में बढ़ाएंगे, 2 में नहीं बढ़ाएंगे। 5th रो होगी उसमें एक में बढ़ाएंगे, 3 में नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि अगर हम जल्दी जल्दी फंदे बढ़ाएंगे तो होगा क्या,
उससे जो हमारा एक सिंपल, जो फर्स्ट टाइम अगर आप बना रहे हो ना, तो वो आपको थोड़ा सा इशू उसका आ सकता है। इसलिए जैसे मैं बता रही हूँ आप सिंपली वैसे ही बनाइए। देखिए हमारी लगभग 5 रो या 4, हाँ 4 रो कंप्लीट हो गई हैं और इतना बन गया है। इसके बाद जैसे मैंने बताया वही करना है। 3 के बाद आपने क्या करना है, जब नेक्स्ट बार आए फिर सारों जो भी सारे के सारे आपके पास आएंगे फंदे या लूप आएंगे या स्टिच आएंगे या क्रोशिया वाले आएंगे, उसमें एक एक बढ़ाना है, फिर नेक्स्ट 2 बढ़ानी है। ऐसे करके आपके रो कंप्लीट हो जाएंगी और लास्ट में आपको कर देना है जिसको क्लोज। और क्लोज करने के लिए जैसे स्टिच लेते हैं वैसे ही लेना है। बस इस धागे को क्या है, आपने देखिए मैंने किया, इस धागे को आपने कट करके इसी लूप में से निकाल देना है और हमारे पास एक सर्कल बनकर रेडी हो गया है। ऐसे ही आपको दूसरा सर्कल बना लेना है। देखिए मैं काउंट करके बता रही, तो जो टोटल रोज़ हुई हैं हमारी 10 हुई हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आता तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं देखिए लूप बनाना आपको दोबारा भी बता रही हूँ, क्योंकि जो पीछे की साइड होती है वो ग्रीन कलर की होती है, इसलिए मेरे पास जो ग्रीन कलर था वो मैं ये ग्रीन कलर ले रही हूँ। सेम आपने करना है, 6 लूप मतलब स्टिच बनाने हैं, उसके बाद एक एक फंदा बढ़ाना है, फिर एक छोड़ के बढ़ाना है, फिर 2 छोड़ के बढ़ाना है, फिर 3 छोड़ के बढ़ाना है। ऐसे ही कंप्लीट है। देखिए हमारे दोनों सर्कल बनकर रेडी हो गए हैं और जो थ्रेड है वो हम उनको देखिए अंदर की साइड कर देंगे। और मैं दोबारा बोल रही हूँ कि आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर है ना, तो मैं बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ। अब हमको येलो कलर लेना है क्योंकि हमें पेटल स्लीव्स बनानी है। उसके लिए करना क्या है, अब हमें इन दोनों पे ही वर्क करना है, ठीक है। देखिए आगे की साइड आपने कॉफ़ी कलर वाला रखना है, ग्रीन वाली साइड पीछे रखना है। जब आप कंप्लीटली देखेंगे तो आपको सीधा और उल्टा भी समझ आएगा। ये जो थ्रेड है इसको अंदर कर देंगे हम, और हमें क्या करना है एक बार समझ लीजिएगा। हमें इसमें 3 स्टिच करने हैं। मतलब देखिए मैं आपको बताऊँगी, 1 2 और जी 3। अब हमें क्या करना है ये समझिएगा, हमने एक बार घुमाना है अपना। देखिए जिस तरीके से एक बार मैंने घुमाया है, नेक्स्ट स्टिच में हमें निकालना है। अब हमारे पास जो हमारी क्रोशिया है उसमें 3 हमारे पास हो जाएंगे, तो पहले 2 को हमें घटाना है, फिर 2 से हमें सिंगल 1 कर देना है, फिर हमें 2 करना है क्योंकि लीव्स हमारी पतली से मोटी होती है ना, तो 2 बार देखिए राउंड करे हैं मैंने। जिस लूप में हमने पहले किया था उसी में नेक्स्ट सारा वर्क उसी लूप में होना है। देखिए 1 बार 2 बार और 3 बार, मतलब पहले सिंगल क्रोशिया फिर डबल क्रोशिया, अगर आप क्रोशिया की लैंग्वेज में कहें। उसके बाद हमको 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद देखिएगा अब हमको करना क्या है, जब आप बनाएंगे आपको क्लियरली समझ आएगा। बीच में एक ट्रायंगल वाला जो पॉइंट होगा उसमें हमें स्लिप स्टिच निकालना है। देखिए सिंपल पहले हमें धागे से निकाल के पीछे निकाल लेना है, और ये हमारी जो पेटल्स हैं वो हाफ पेटल बनकर रेडी हो गई है। अब हमें फिर से डबल बार लूप घुमाना है इसमें, और जिसमें लूप में वर्क कर रहे हैं हम उसमें से ही लेकर हमको देखिए इस तरीके से जाना है। 3 2 1 करके हम क्या है घटाएंगे। बिल्कुल मैं सिंपल भाषा में ही ट्राई कर रही हूँ समझाने का। उसके बाद हमने क्या करना है, फिर सिंगल लेना है, क्योंकि जैसे हमने बढ़ाई थी वो बनाई थी बढ़ाते हुए हमने ली, वैसे ही घटाते हुए जाना है। फिर जो नेक्स्ट स्टिच होगा उसमें देखिए हम इस तरीके से लेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए धागा निकालेंगे और इसी थ्रेड को हम पीछे वाले फंदे में या अपने क्रोशिया का जो हमारा स्टिच था उसमें निकाल देंगे। देखिए हमारी इस तरीके से एक पेटल बन जाएगी। ये आपको पूरे राउंड पर ही आगे तक कंप्लीटली यही वर्क करना है। एक बार मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। पहले आपने 3 टाइम इसको स्टिच बनाने हैं क्रोशिया के, उसके बाद एक राउंड आपको धागे का घुमाना है, और नेक्स्ट वाले लूप में आपको क्या है मतलब फ्रंट और बैक ग्रीन और कॉफ़ी दोनों में ही लेना है। उसके बाद आपने निकालते हुए एक फंदा हुआ, फिर हटके फिर एक बच गया, ठीक है जी। इस बार जब हम बनाएंगे तो इस बार हम 2 बार घुमाएंगे। घुमाने के बाद देखिए फिर उसी लूप में निकाला, इस बार हम 3 बार घटाएंगे फंदे। देखिए आप समझ लीजिए एक बार, देखिए 1 बार फिर 2 बार और फिर लास्ट में 3 बार। इसके करने के बाद 2 हमें क्या है सिंगल सिंगल ऊपर बनाने हैं। देखिए अब हम 2 बनाएंगे। ऊपर जो हमारा मिडिल पार्ट आ चुका है लीफ का वही करेंगे 1। अब 2 हुआ। आप देखिए यहाँ क्या करना, जो हमारा एक ट्रायंगल आएगा ना जब आप बनाएंगे आपको क्लियर समझ आएगा, उसमें आपको स्लिप स्टिच लेना है।
इससे क्या है, जो लीफ है ना वो मुड़ी मुड़ी लीफ आएंगी, मतलब मैं तो अपनी देसी भाषा में ही आपको बता रही हूँ। उसके बाद फिर 2 बार लेके करना है और फिर 1 बार, इस तरीके से आपको पूरे ही राउंड पर क्या है कंप्लीटली घुमाकर बना देना है। आपको उतना स्पेस छोड़ना है जितना हमारा जो 2 लीफ है उसमें स्पेस जो है हमारा वो बचे। और लुकिंग वाइज फाइनल बहुत अच्छा आता है। सारा कंप्लीट करने के बाद देखिए यहाँ पर मैं पहुँच गई थी और बीच में आप देख रहे होंगे मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया है। अब जी ये स्पेस क्यों छोड़ा, क्योंकि हम इसमें इंसर्ट करेंगे जी फाइबर, जिससे कि जो लुक है वो एक रियल लुक आए हमारे जो सनफ्लावर है उसका। आपके पास फाइबर नहीं है, रुई भर सकते हैं, रुई नहीं है तो आपके पास ऊन है तो ऊन की भी छोटी छोटी कतरन, मतलब थ्रेड को थोड़ा थोड़ा काट के वो भर सकते हैं। या फिर वो भी नहीं है तो कोई आपके पास बहुत पतला कॉटन का कपड़ा है तो उसकी भी स्ट्रिप्स छोटी छोटी सी, मतलब कतरन करके जिसको हम बोलते हैं, वो फिल कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से कम्प्लीटली फिल करने के बाद जो हमने पहले जैसे लीफ बनाई थी बचे हुए में भी वैसे ही लीफ हमको क्या है कंप्लीट करनी है। और हाँ जी, ये केवल आज मैं सनफ्लावर बनाना बता रही हूँ। इसके बाद लीफ बनाना और उसके बाद पॉट बनाना वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 और पार्ट 3 में देखने को मिलेगा। क्योंकि हो सकता है कि आप जो लोग बिगनर्स हैं, जैसे मैंने तो ये स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए बनाया है, क्योंकि मैं बहुत ऑनलाइन देख रही हूँ ये सारी चीज़ें, हैंडमेड चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी आ रही हैं। तो आई थॉट कि मैं इसको ट्राई करती हूँ अपने घर के लिए। और जब मैंने घर के लिए ट्राई किया तो देखिए आपको दिख रहा होगा नीचे, तो मुझे लगा मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। बट जो मैं कह रही थी कि जो लोग बिगनर्स हैं तो पहले वो एक तरीके से अपना सनफ्लावर ही बना ले, लीफ और जो हमारा आगे पोट वगैरह है वो बाद में कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ जी, अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं, क्योंकि मैं नए नए DIY आपके लिए लाती रहती हूँ। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट करके भी बता सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।